इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी नेटलिज्म फ़िलॉसफ़ी के ऊपर। एंटी नेटलिज्म जो विचारधारा है, उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे जो जो लोग हैं, इस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। आपको यूट्यूब में बहुत सारी इसके रिलेटेड जो है वीडियोज़ मिल जाएँगी, जिसमें जो लोग हैं, इसको ऐसा करके प्रमोट कर रहे हैं कि एक बहुत जो है कोई सॉल्यूशन है, कोई इस विचारधारा को मानकर हमारा कुछ बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाएगा, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा, ऐसा करके इस विचारधारा को प्रमोट किया जाता है। तो बेसिकली ये वीडियो उसी के ऊपर रहेगी कि जो एंटी नेटलिज़्म जो फ़िलॉसफ़ी है, जो विचारधारा है, उसका मतलब क्या है, उसका आधार क्या है और इसके पीछे के जो इलॉजिकल पॉइंट्स हैं, जो ऐसी मान्यताएँ हैं जो ठीक नहीं हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं हैं, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, एंटी नेटलिज़्म को क्रिटिसाइज़ करने के ऊपर है, उसको हम इस वीडियो में क्रिटिकली जो है एनालिसिस करेंगे और उसके पीछे की जो खामियाँ हैं, उस विचारधारा के पीछे की जो लॉजिकल फैलेसीज़ हैं, जो इलॉजिकल बिलीफ्स हैं, उसको हम जो है एम्फसाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एंटी नेटलिज़्म है, इसका मतलब क्या है? इस विचारधारा का जो मतलब क्या है? देखिए, बच्चे पैदा ना करना, अपनी लाइफ़ को बेसिकली आगे कंटिन्यू ना करना, बर्थ ना देना, बेसिकली बच्चे पैदा ना करना, ये उनका जो है बेसिकली एम्फसाइज़ रहता है। और इसके पीछे की जो मान्यता रहती है, वो ये रहती है कि जो लाइफ़ है, वो सफ़रिंग है, ज़िंदगी है, जो दुःख है। तो इस बात को आधार बनाकर वो अपनी बात को रखते हैं कि लाइफ़ खुद में एक दुःख है, दुःख भरी जो है चीज़ है, इसलिए हमें जो है बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, लाइफ़ को जो है कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो ये उनकी जो है पीछे की मान्यता रहती है। देखिए, मोबाइल फ़ोन में खराबी होना और मोबाइल फ़ोन ही खराब होना, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। मेरा हाथ जो है खराब हो चुका है या मेरा हाथ ही खराब चीज़ है, ये भी दोनों जो है अलग-अलग बातें हैं। मेरी आँख खराब है और मेरी आँख ही खराब चीज़ है, ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। कहने का मतलब सिंपल इतना सा है कि जो एंटी नेटलिज़्म की विचारधारा है, वो इसके ऊपर ज़ोर देती है कि जो लाइफ़ है, वो खुद में ही एक सफ़रिंग है। वो ऐसे नहीं देखते हैं कि लाइफ़ में जो है खुशियाँ भी हैं, हैप्पीनेस भी है, कंटेंटमेंट है और लाइफ़ में जो है बहुत अच्छे-अच्छे मोमेंट्स भी हैं। वो इस तरह से नहीं देखते हैं। वो लाइफ़ में सिर्फ़ एक ही पहलू को नोटिस करते हैं और वो है सफ़रिंग और वो इसी बात को जो है एम्फसाइज़ करते हैं कि लाइफ़ जो है खुद में ही एक सफ़रिंग है और वो लाइफ़ को ही सफ़रिंग बता देते हैं। वो ज़िंदगी को ही जो है दुःख भरा एहसास बता देते हैं। इसमें जो है उनकी मान्यता में दिक्कत है। देखिए किसी काम को ना करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ आपको रात को छत पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छत में रात को भूत होते हैं। मैंने आपको एक कारण दे दिया और किसी दूसरे इंसान ने आपको बोला कि आपको छत पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात में अगर आप जाते हो तो आपको सर्दी लग सकती है। उसने एक दूसरा कारण दे दिया दूसरे इंसान ने। दोनों आपको इसी बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि आपको रात को छत पे नहीं जाना चाहिए, पर दोनों के जो कारण हैं वो अलग-अलग हैं। उसी तरह से इसमें जो है फ़िलॉसफ़ी में जो है प्रॉब्लम है। देखिए कोई इंसान बच्चे पैदा करना चाहता है, नहीं करना चाहता, शादी करना चाहता है, नहीं करना चाहता, ये उसका एक अपना इंडिविजुअल एक चॉइस हो सकती है। एक उसकी जो है अपनी स्वतंत्रता है, उसकी अपनी डिज़ायर की बात है कि उसको किसमें इंटरेस्ट है, शादी करने में, नहीं करने में, बच्चा पैदा करने में, नहीं करने में, ये उसकी अपनी एक बात होगी। पर जब आप इस चीज़ को प्रमोट करते हो, ये बोलकर कि लाइफ़ जो है खुद में ही सफ़रिंग है, उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि हमारी लाइफ़ में जब हम देखते हैं, तो हम इस बात को रिलेट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ़ में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स भी हैं और बहुत सारे जो है ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं, जो अच्छे हम महसूस नहीं करते, जिनको हम सफ़रिंग बोलते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ सफ़रिंग ही है, क्योंकि हमारी लाइफ़ में तो खुशियाँ भी हैं और इसीलिए तो हम सब जी रहे हैं। और जो इंसान इस बात को प्रमोट करता है, वो पर खुद भी जी रहा है। आप इसमें जो है विरोधाभास समझिए।
वो इंसान जो इस बात को मानता है कि लाइफ सफ़रिंग है, इसलिए हमें जो है लाइफ को पैदा नहीं करना चाहिए, और जो वो इस इंसान इस बात को प्रमोट करता है, वो खुद पर जी रहा है। ये सबसे बड़ी जो है हिपोक्रेसी है। क्योंकि जो इंसान मानता है कि लाइफ सफ़रिंग है, पर फिर भी लाइफ को कंटिन्यू फिर वो क्यों करता है? वो खुद क्यों जी रहा है? किस आधार पे जी रहा है? क्योंकि अगर वो जिएगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो दुखी भी होगा। क्योंकि उसकी नज़र में तो ज़िंदगी खुद में ही एक दुःख भरी चीज़ है। क्योंकि वो ऐसा तो नहीं देखता लाइफ़ को कि मेरी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर हैप्पीनेस आ रही है। वो तो लाइफ़ को खुद में ही एक प्रॉब्लम मानता है। तो जो सबसे ज़्यादा इस बात को प्रमोट करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो उन पे उठता है कि फिर आप जी किस आधार पे रहे हो? आप जी ही क्यों रहे हो? क्योंकि अगर आप इस बात को प्रमोट करते हो कि लाइफ़ सफ़रिंग है, फिर तो जीने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि मोबाइल फ़ोन एक खराब चीज़ है। मोबाइल फ़ोन को इसलिए मैं अपने बच्चों को यूज़ करने नहीं देता, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक खराब चीज़ है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐप्स हैं जो खराब हैं, या फिर आपको इस टाइम पे यूज़ करना चाहिए, इस टाइम पे नहीं यूज़ करना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ये सब मैं नहीं बोलता। मैं सिंपल सीधा ये बोलता हूँ कि जो मोबाइल फ़ोन है, वो खुद में ही एक खराब चीज़ है, और अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से रोकता हूँ। पर मैं फिर खुद ही मोबाइल फ़ोन को यूज़ करता हूँ। सबसे बड़ा जो जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो विरोधाभास है इस फ़िलॉसफ़ी में, वो यही रहता है कि जो इंसान खुद इस बात को प्रमोट करता है कि ज़िंदगी एक दुःख भरा एहसास है, वो खुद भी लाइफ़ को जो है कंटिन्यू रखता है। और ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि विचारधारा गौतम बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी से भी मिलती-जुलती है। क्योंकि बुद्ध ने भी यही बात रखी थी कि लाइफ़ जो है सफ़रिंग है। पर फिर बुद्ध भी जो जिए, बुद्ध ने बहुत तरह की साधनाएँ करी, अपने दुःख को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। अब ये भी विरोधाभासी बात है। अगर लाइफ़ सफ़रिंग है तो मेडिटेशन उसमें क्या काम करेगी? क्योंकि मेडिटेशन भी तो लाइफ़ के अंडर ही आएगी ना। तो ये सबसे बड़ी इस फ़िलॉसफ़ी में जो है दिक्कत है। और आप ऐसा समझो कि हम मान लो कि आपका एक हाथ है, राइट? और आप जो है फ्रैक्चर हो जाता है। मान लो आपका ही हाथ है और आपका हाथ जो है फ्रैक्चर हो जाता है और आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को पूछते हो कि इसका जो है परमानेंट कोई इलाज कर दो, कि फिर कभी मेरा जो हाथ है वो फ्रैक्चर ना हो। और डॉक्टर आपको इलाज के तौर पे बताता है कि अगर आपका ये हाथ रहे ही ना, तो कभी ये फ्रैक्चर भी नहीं होगा। अब आप सोचो कि बात तो लॉजिकल है कि अगर मेरा हाथ ही ना रहे, तो ज़ाहिर-सी बात है ये फ्रैक्चर भी नहीं होगा। पर इसमें एक इम्प्लिसिट बात है, वो ये है कि हाथ हमारे कितने ज़्यादा काम आता है। ये हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाथ से मैं खाते हैं, पीते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उसी तरह से लाइफ़ है। लाइफ़ में बहुत सारे जो है हैप्पीली मोमेंट्स आते हैं, बहुत सारे खुशियों भरे एहसास आते हैं। और हम देखते भी हैं, हम सब इस सुबह से लेकर रात तक इस बात पे हमारा जो एक्शन ड्रिवन रहता है कि कैसे हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा खुशियों से भरें, कैसे ज़्यादा हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा जो है कंफर्टेबल बनाएँ, और एक सोसाइटी भी इसी तरह से ग्रो करती है। अगर हम हिस्ट्री से खुद की लाइफ को आज के टाइम पे कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि हमने कितनी ज़्यादा खुशियों को जो है हासिल करा है। पहले के टाइम पे हम जंगल में रहते थे, कितना डर-डर कर जीते थे, कोई हमारा शिकार ना कर जाए, कोई हमें मार ना दे, हमें कितनी तरह की बीमारियाँ लगती थी, और कोई इलाज भी अवेलेबल नहीं था। पर आज के टाइम पे हम देखते हैं कि हम कितनी ज़्यादा हमने रिसोर्सेज़ को एक्वायर करा है, साइंस ने कितनी प्रोग्रेस करी है, और ये सब हमारी लाइफ को आसान बना रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, आज के टाइम पे, पहले के टाइम पे और आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा, हम हमेशा जो खुशियों की तरफ ही बढ़ेंगे कि कैसे हम और ज़्यादा अपनी लाइफ को जो है कंफर्टेबल बना सकते हैं। देखिए, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वो सही बात है, पर लाइफ में सिर्फ़ प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और अगर आप इस सोच से बच्चे पैदा नहीं करते हैं, इस विचारधारा को अपनाते हैं, ये खुद में ही एक जो है विरोधाभासी बात हो जाती है, क्योंकि फिर आप खुद तो जी रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है इस फ़िलॉसफ़ी में जो है दिक्कत है, इस फ़िलॉसफ़ी में जो है परेशानी है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम कभी-कभी जो सही रीज़न को नहीं खोजते हैं, फाइंड आउट करते हैं।
जैसे कि मान लो आपका साइकिल खराब हो गया, आपका साइकिल में कोई पुर्जा जो है उसका खराब हो गया, तो आप ये तो नहीं करते कि साइकिल एक बहुत ही बेकार चीज़ है, साइकिल को फेंक देना चाहिए, साइकिल नहीं बनने चाहिए, आप ऐसा तो नहीं बोलते। आप सर्विस सेंटर जाते हो, अपने साइकिल के उस पुर्जे को ठीक करवाते हो और फिर से उसको यूज़ करते हो। ऐसे ही आप कार में करते हो, ऐसे ही आप अलग-अलग चीज़ों में करते हो। आप हमेशा से जो वो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफ़ाई करते हो, पूरी इस चीज़ को नहीं तोड़ते। अगर आपका मान लो आप जिस बिस्तरे पे सोते हो, आपका वो बेड है, वो जो है टूट जाता है, तो आप ऐसा तो नहीं करते कि जो है आज से मैं बेड यूज़ ही नहीं करूँगा, सभी बेड जो खराब हैं, आप नया बिस्तरा लेके आते हो, नया बेड लेके आते हो। इस तरह से हम अपनी लाइफ़ को जीते हैं और यही जो है ज़िंदगी को सही तरह से जीने का एक ढंग भी है। क्योंकि प्रॉब्लम लाइफ में नहीं है, प्रॉब्लम हम जिस सिस्टम में जीते हैं उसमें है। अब आप इसको समझिए जो मेन बात है कि बहुत सारे लोग फिर ऐसा कन्क्लूज़न निकालते क्यों हैं? ऐसी विचारधाराओं में फँसते क्यों हैं? क्योंकि हमारी लाइफ में आज के टाइम पे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारी लाइफ में सिर्फ़ सफ़रिंग ही सफ़रिंग है। क्योंकि हम ज़्यादा जो है इवैल्यूएट कई लोग नहीं कर पाते। वो नहीं देख पाते कि हम सब जो है बहुत सारी जो है संसाधनों को भी यूज़ करते हैं, जिनसे हमें अच्छा महसूस होता है। पर हाँ, कइयों की ऐसा हो सकता है कि लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ही जो है प्रॉब्लम्स हों, बहुत ज़्यादा ही जो है सफ़रिंग हो। इसलिए वो ऐसा मान ले कि मेरी लाइफ़ ही जो है सफ़रिंग है। वो एक बात होगी कि उस इंसान की लाइफ़ में बहुत सारा जो है प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी हैं। तो उसका ऐसा मान लेना समझ में आता है क्योंकि अब उसकी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। पर उसका भी ऐसा नहीं है कि लाइफ ही प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम्स पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं। पर लाइफ खुद में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हो क्या चुका है कि हम जब इस विचारधारा को अपनाएँगे, तो हम सही समस्या के कारण को नहीं समझ पाएँगे। अब जैसे कि जो एंटी नेटलिज़्म वाले हैं, वो क्या समझते हैं कि जो इंसान अगर दुःख में है, तो उसने बच्चे पैदा करे हैं। वो बच्चा पैदा करने को ही दुःख का कारण बता देते हैं। जबकि वो इस बात को देखते ही नहीं हैं कि हमारा सिस्टम में जो है खराबी है। हमें सिस्टम को ठीक करने पे ज़ोर देना चाहिए। हमें व्यवस्था को बदलने में ज़ोर देना चाहिए, ना कि इस काम में कि हमने बच्चे पैदा करे हैं कि नहीं करे हैं। किसी इंसान ने अगर एक बच्चा पैदा कर दिया तो वो दुखी रहेगा, अगर नहीं करा तो वो सुखी रहेगा। ये उसकी समस्याओं के कारण नहीं है। असली समस्या के जो सॉल्यूशन है वो सिस्टम से निकलेगा, वो व्यवस्था से निकलेगा। अगर मान लो कि अगर आपके पास इतना पैसा हो, इतने संसाधन हों कि आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर पाओ, उन्हें अच्छी पेरेंटिंग दे पाओ, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ दे पाओ, तो कोई नहीं बोलेगा कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तब लोगों की अपनी एक मर्ज़ी रहेगी कि उन्हें बच्चे पैदा करने में इंटरेस्ट है, नहीं है, वो पेरेंटिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं होने चाहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के कैपेबल हैं या नहीं हैं। तो फिर वो बात उठेगी। हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इन व्यवस्थाओं में जो कमियाँ हैं, उनको ख़त्म कर पाएँ, ना कि हम अपने आप में ही जो है कमियाँ खोजते रहें, अपनी इच्छाओं में ही जो है प्रॉब्लम खोजते रहें। और देखिए, किसी को बच्चे पैदा करने हैं, नहीं करने हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मान लो कि कोई इंसान है जिसकी अभी जॉब ही सिक्योर नहीं है, उसकी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, वो अभी अपना खर्चा ही नहीं उठा पा रहा, वो या फिर मान लो उसके कुछ और सपने हैं, वो घूमना चाहता है, ट्रैवल करना चाहता है, वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। उसके जो गोल्स हैं, वो इन सब चीज़ों से अलाइन नहीं होते हैं, शादी से, बच्चों से, तो वो अपने अकॉर्डिंग फ़ैसला लेगा। वो एक अलग कारण हो गए जो वैलिड रीज़न्स हैं। मैं इसलिए ये नहीं बोल रहा कि आपको बच्चे पैदा करने ही चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ मैं और मैं जानता भी हूँ कि सबकी अपनी-अपनी जो है चॉइसेस हैं, सबके अपने-अपने डिसीज़न्स हैं और सर्कमस्टांसेस हैं। अभी कोई इंसान अपना खर्चा नहीं उठा पा रहा, जो खुद ही इनसिक्योर है, वो उसको बच्चे को सिक्योरिटी नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में कोई इंसान क्या फ़ैसला लेता है और उसे क्या फ़ैसला लेना चाहिए, ये उसके ऊपर है। ये उसका एक डिसीज़न होगा। हाँ, वो सजेशन माँग सकता है, दे सकता है, वो ठीक बात है। पर हम ऐसा करके किसी को नहीं बता सकते कि लाइफ़ ही प्रॉब्लम है, लाइफ़ ही सफ़रिंग है, इसलिए हमें लाइफ़ को जन्म नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल ही एक गलत बात है, क्योंकि ऐसा ट्रू नहीं है, ऐसा सच नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देकर समझाया है।
ख़ैर अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगर आपको लगता है कि कुछ और जो है टॉपिक हो सकते हैं कि जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कुछ लगता है कि आपको मैंने इलॉजिकल पॉइंट्स बोले हैं या फिर कोई बात से आप एग्री नहीं करते, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगली जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।